भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पर प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई त्योहार होता है और यही हमारे भारतवर्ष की सुंदरता है। विभिन्नताओं में भी एकता का दर्शन केवल इसी राष्ट्र में होता है। बंधुओं, इसी कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों की। कि हम सभी जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से 2 नवरात्र साल में हम मनाते हैं, चैत्र व शारदीय नवरात्र। ये प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं जिनमें हम माँ भगवती का पूजन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, व्रत करते हैं। ऐसे ही वर्ष में 2 नवरात्र और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रों के रूप में जाना जाता है। यानी वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्र व 2 गुप्त नवरात्र। ये नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष व माघ शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं। कल यानी सोमवार 22 जून, कल से आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। ये समय है अपने आप को, अपनी शक्तियों को संचित करने का, मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का, निधि ध्यासन करने का, अपने आप को जानने का। क्या नियम है गुप्त नवरात्रों का? आइए आज इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि गुप्त नवरात्र जो कि कल से प्रारंभ हो रहे हैं, इनका नियम है कि हम प्रातः काल शीघ्र जल्दी उठें, सर्वप्रथम स्नान करें, मां भगवती का ध्यान करें और उसके पश्चात हम नियम के साथ मां भगवती की ज्योत जलाएं। घर में कलश की स्थापना करें, घट की स्थापना करें। उसके पश्चात प्रयत्न करें हो सके तो अखंड ज्योत जलाई जाए और अखंड ज्योत जला के हमें दुर्गा सप्तशती का नित नियमित पाठ करना चाहिए। हो सके तो गुप्त नवरात्रों में हमें मां भगवती के व्रत भी रखने चाहिए। ये नवरात्र कल 22 जून से नवमी 29 जून तक चलेंगे, अर्थात नवमी जो तिथि है वो 29 जून को रहेगी। 29 जून तक यह नवरात्र चलेंगे, जिनको हम नियम के साथ कर सकते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। कि हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हुई, अर्थात मानवता के जो शत्रु हैं, आज वर्तमान स्थिति में जब संपूर्ण जगत कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, कि हे मां, आप अपनी कृपा कटाक्ष से इस महामारी का, इस बीमारी का आप निवारण करें। सारे संसार में फिर से शांति हो, सारे जगत में फिर से प्रसन्नता आए। ऐसे भाव के साथ हम सबको सारे विश्व के कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए मां भगवती के यह गुप्त नवरात्र, इनका व्रत, इनका नियम, इनका निधि ध्यासन करना चाहिए। नियम को करते हुए ये समय होता है अपने आप को अनेकों अनेक बाधाओं से बचाते हुए आत्म शक्ति को पहचानने का, अपने आप को पहचानने का। इसलिए मानव को मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए व सारे जगत के कल्याण के लिए मां भगवती की ही उपासना इन 9 दिनों में करनी चाहिए। ऐसा आप सभी के प्रति भाव हम सब अपने सनातन की इन समस्त रीतियों को, नीतियों को जानते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म की मर्यादाओं को समझते हुए आइए पुनः इन नवरात्रों की पालना करें और इस नियम को करते हुए अपने जीवन को संपूर्णतः मां भगवती के चरणों में समर्पित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां भगवती।